गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो उत्तर प्रदेश बोर्ड व परिषदीय जूनियर हाई स्कूल की कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। आज की वीडियो में हम कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 4 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के प्रश्न और उत्तर को हल करेंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने यह पाठ पढ़ लिया होगा, अतः मैं आपको इस वीडियो में इस पाठ के क्वेश्चन एंड आंसर कराने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, पूरा देखें और इस कार्य को अपनी कॉपी में भी नोट अवश्य करें। शुरू करते हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 4 के प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला है भौतिक परिवर्तनों में। पहला विकल्प पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। दूसरा, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। जो सही विकल्प है वो है दूसरा विकल्प, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। पहला, कोयले को पीसकर पाउडर बनाना। दूसरा, कागज के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। और तीसरा है कागज का जलना। और चौथा, कांच की बोतल का टूटना। तो रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है इसमें विकल्प नंबर 3 है, कागज का जलना। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन है। पहले स्टेटमेंट में भौतिक आएगा। दूसरा, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। यहाँ पर भौतिक आपको फिलअप करना है। तीसरा है बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर भौतिक आएगा। और घ, चीनी गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर रासायनिक लिखेंगे। और सबसे लास्ट में ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यहाँ पर रासायनिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन पर सही का निशान तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। पहला है फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। तो ये सही स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यह बिल्कुल सही है, तो यहाँ भी आपको सही का निशान लगाना है। तीसरा है चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर सही लगाएंगे क्योंकि सही स्टेटमेंट है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, ये गलत है, तो यहाँ पर आपको गलत का निशान लगाना है क्योंकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन में आता है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहला है कोयले को जलाना, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना, भोजन का पाचन और जल में शक्कर को घोलना। ये 4 दिए हैं, इनको हमें अलग अलग वर्गीकृत करना है। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन है उनको अलग लिखना है और जो रासायनिक परिवर्तन है उनको अलग। तो रासायनिक परिवर्तन में आएगा कोयले को जलाना और भोजन का पाचन। भौतिक परिवर्तन में एल्यूमिनियम के टुकड़ों को पीटकर उसको पतला बनाना, ये भौतिक परिवर्तन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि एक बार आम के पकने पर दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण सहित लिखो। यानी कि जो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर है उसको उदाहरण सहित लिखना है। चलिए पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सके भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है।
भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे लोहे और गंधक के चूर्ण को मिला देना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चुंबक की सहायता से लोहे के चूर्ण को उसके मूल रूप में पृथक किया जा सकता है, अथवा इस मिश्रण को पानी में डालने पर लोहे का चूर्ण तली में बैठ जाएगा और गंधक तैरता रहेगा। इस प्रकार गंधक को भी मूल रूप में मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है, यह अस्थायी होता है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं, जैसे कि लोहे और गंधक के चूर्ण से बने मिश्रण को गर्म करने के बाद नया पदार्थ आयरन सल्फाइड बनता है। उससे पुनः लोह चूर्ण या गंधक चूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस पदार्थ चुंबक आकर्षित नहीं कर पाता है और पानी में डालने पर नया समस्त पदार्थ डूब जाता है। अगला प्रश्न, ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। इसका उत्तर देखें। ऊष्मा अवशोषित करने वाले परिवर्तन है, पहला है मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन, ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का संकेत Mg और ऑक्सीजन का O, Mg+O बराबर MgO। अगला देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में यदि जल को मिला दें तो ये हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgO जमा H2O हो जाता है MgOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? इसका आंसर देखें। किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि, फिटकरी का 2 चम्मच चूर्ण लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाएं, उसे खूब अच्छी तरह घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसमें से एक छोटा धागा बांधकर आधे कप पानी में डूबकर छोड़ दें। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया है। इस बड़े टुकड़ों को तोड़कर हम पुनः फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका उत्तर है, दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध को जमाने के बाद जो दही प्राप्त होती है वह रंग, रूप, आकार तथा गुण में दूध से भिन्न होता है। दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध का दही में परिवर्तन स्थायी होता है। अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं? इसका वर्णन कीजिए। एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दें, जल को गर्म करें। जब यह उबलना आरंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें, ध्यान रहे वह हिले डुले नहीं। कुछ समय या दिन के बाद देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर तली में दिखेंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो ये हुआ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। जहाँ नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाते हैं तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। इसका उत्तर है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि नींबू का रस और अम्ल और खाने का सोडा प्रतिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि नींबू का रस यानी कि साइट्रिक एसिड H3H6H5O7 प्लस खाने का सोडा यानी कि 3NaHCO3, जब ये क्रिया करेंगे तो बनेगा 3CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस लवण। तो इस तरह से ये इसका जवाब हुआ। बच्चों, आज आपके पार्ट 4 के क्वेश्चन एंड आंसर हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनको अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। अगर इस वीडियो को मेरे शिक्षक साथी देख रहे हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो इस वीडियो को ज़रूर अपने मिशन प्रेरणा की जो ई पाठशाला का ग्रुप है आपके विद्यालय का,
उसमें अवश्य शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। साथ ही इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।